बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम जो है वो इस चीज़ के बारे में है कि अब गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है और 10, 15 और 20 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप उसे हार्वेस्ट कर चुके होंगे। मेरी दुआ है कि आपकी पैदावार बहुत अच्छी आए। लेकिन सवाल आज का ये है कि गंदम उठाने के बाद हम कौन कौन से चाराजात काश्त कर सकते हैं ताकि हमारे जानवरों को भी खुराक मिले, हम उसे बेच भी सकें और हम उसे आने वाले वक्त के लिए उसे महफूज भी कर सकें। आज मैंने उसके बारे में आपसे बात करनी है। लेकिन प्रोग्राम में आगे चलने से पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। सामीन और नाजरीन, आगे चलने से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ और वो लतीफ़ा ये है कि एक शख्स अमेरिका में एक लंबे सफर पर जा रहा था और रास्ते में जिस तरह हमारी मोटरवे पर रेस्ट एरियाज आते हैं, वहाँ उसको महसूस हुआ कि सफर बड़ा लंबा है और मैं थका हुआ हूँ, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठकर सो जाऊं। उसने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और अल्लाह का नाम लेके वो सो गया। अभी 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि एक साहब तशरीफ लाए और उन्होंने उनका जो शीशा है वो खटखटाया। उसने शीशा नीचे किया। उसने पूछा, जी क्या बात है, हुक्म जनाब। तो उसने जवाब दिया, क्या टाइम हुआ? तो उसने अपनी घड़ी को देखकर बताया कि 8 बजे। वो आदमी चला गया, वो फिर सो गया। एक और साहब आए और उन्होंने फिर शीशा खटखटाया और उन्होंने पूछा कि भाई साहब, मैंने पता ये करना था कि अभी कितना टाइम हुआ है। उसने कहा कि जी 8:05। और ये बताने के बाद उसको ख्याल आया कि मेरा सोना महाल हो जाएगा, ये लोग वक्त ही पूछते रहेंगे, इसलिए बेहतर ये है कि मैं विंड स्क्रीन पर लिख कर ये लगा दूं कि मुझे टाइम का कोई पता नहीं है। स्क्रीन पर उसने ये पेपर पेस्ट कर दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था मुझे वक्त का कोई पता नहीं है, और उसके बाद वो सो गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया और उसने उसी तरीके से शीशे को खटखटाया और उसने कहा कि भाई साहब, आप मुसाफिर हैं और आपको वक्त का पता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 8:15 हो गए। सामीन, ये लतीफ़ा सुनाने का मकसद ये था कि हम अपने किसान भाइयों को हर वक्त ये बताते रहें अब उनके करने का क्या काम है और उनके कौन कौन से मौके मौजूद हैं और किस तरह वो अपने वक्त को ज़ाय करने से अपने आप को बचा सकते हैं। अब गंदम के फौरन बाद ज़मीनें खाली होती हैं। बेशुमार मेरे भाइयों ने फरवरी और मार्च के महीने के अंदर मुख्तलिफ चाराजात को लगाया है, इसलिए कि उनके पास ज़मीनें खाली थी। अब गंदम के बाद ये ज़मीन फिर खाली हो जाएगी, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अब उनके पास कौन कौन से चॉइसेस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चारों का इंतखाब कर सकते हैं और चारे लगाकर अपने जानवरों की ग़िज़ा का भी ख्याल और दूसरे जानवर के जिसको चारा बेचकर वो कमाई कर सकते हैं, वो उनके लिए भी वो चाराजात उगा सकते हैं। जो बड़ा आसान जो फसल है चाराजात की, इस वक्त जो लगने वाली जो फसल है वो जंतर है और जंतर के साथ गवारा भी है। दोनों के बीज भी सस्ते हैं और बड़ी आसानी के साथ ये नखरे वाली क्रॉप्स नहीं है। ये ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी दोनों इजाफा करती हैं और ये अपने आपके जानवरों के लिए खुराक भी मुहैया करती हैं। दूसरा, इस वक्त बेहतरीन टाइम है मार्ट ग्रास लगाने का, नेपियर हाइब्रिड ग्रास लगाने का और सदाबहार ग्रास लगाने का। ये तीनों फसलें भी एनिमल फूड सिक्योरिटी को काउंटर करती हैं, यकीनी बनाती हैं और ये आप लगा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने जहाँ ये बात दी हुई है कि कुछ सर्टन रेंजेस दी हुई हैं, कुछ अल्लाह ताला ने कुछ टाइम दिए हुए हैं जिसके अंदर जब आप किसी फसल को लगाते हैं उसकी जर्मिनेशन और उसका उगाव बहुत अच्छा होता है, तो वो अभी तक ये अप्रैल के आखिर तक ये इस काबिल रहेगा कि आप इन फसलों को लगा सकते हैं और ये फसलें सारा साल सर्दियों से पहले तक आपको साइलेज के लिए आपको मवाद मुहैया करती रहेंगी। लेकिन ये जंतर, गवारा, मार्ट ग्रास, नेपियर ग्रास और सदाबहार ग्रास, मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ये फलानी जगह पर जाकर आप ले लें। तो ये अपनी जिम्मेवारी के ऊपर जहां आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा और अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट से
आप सर्टिफाइड जो बीज है वो हासिल कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन फसल है और अगर आप अब लगाएंगे वो आपको 4 कट तो जरूर दे जाएगी। वो सोरगम सूडान ग्रास है। इसका साइलेज भी बेहतरीन है, इसके नखरे भी कम है, इसको पानी की भी कम जरूरत है बनिस्बत दूसरी क्रॉप्स के। और अब अगर आप अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो आप अक्टूबर नवंबर तक भरपूर इसके कट ले सकते हैं और फिर साइलेज बना सकते हैं। एक YouTube प्रोग्राम के अंदर सोरगम सूडान ग्रास के साइलेज बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। इसके बाद जो आपके लिए चॉइस है वो रोड्स ग्रास है। अब रोड्स ग्रास की मार्केट के अंदर 70 किस्में हैं, 70, और पाकिस्तान में जो मशहूर है वो कैटम्बोरा है और या फाइन कट है। अब ये लगाने का जो टाइम दुनिया के अंदर है और जो बताया जाता है वो तो है फरवरी मार्च, लेकिन मैं हड बीती यानी कि जो मेरा जाती तजुर्बा है मैं उससे आपको आगाह कर रहा हूं कि ये फरवरी मार्च से लेकर अप्रैल मई तक इसकी पैदावार, इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। और फिर सिर्फ जून का महीना छोड़कर आप जुलाई में लगाएंगे, अगस्त में लगाएंगे, सितंबर में लगाएंगे तो इसकी जर्मिनेशन फिर भी बहुत अच्छी होगी। अगर जून के महीने में मैंने इसका बीज लगा भी दिया, मुमकिन है थोड़ा सा जर्मिनेट हो और ज्यादा जर्मिनेट ना हो, लेकिन ये खूबी इस बीज के अंदर है कि ये बीज मरेगा नहीं, ये बीज वहीं पर रहेगा और जो ही हालात ठीक हुए, ये बरसात शुरू हो गई, वो सारा का सारा बीज उगना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा ये अप्रैल के महीने में आप इसको लगा सकते हैं। मैं सऊदी अरब के अंदर 15 साल इसको लगाता रहा हूं, लेकिन हमारा मॉडल मुख्तलिफ था। नंबर 1, बीज हमारा अपना था, हमें कोई परवाह नहीं थी कि हम 8 किलोग्राम डालें या 20 किलोग्राम डालें। दूसरी चीज जो थी वो गंदुम और गंदुम के दरमियान में जितनी भी फसल हम रोड्स ग्रास की ले सकते थे हम वो लिया करते थे। उसका एक बेनिफिट ये था कि कतर और दुबई की मार्केट में सिर्फ हमारा माल जाया करता था, उसकी डिमांड थी। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस फसल को खत्म कर देते थे तो इसके नीचे जो जाल है जड़ों का वो मदद करता था ज्यादा पैदावार देने में आने वाली गंदम की क्रॉप्स के लिए। पाकिस्तान में मामला मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में आपने ग्रास लेनी है और आपकी कोशिश ये होगी कि पूरे 5 साल तक इसको चलते रहना चाहिए। तो ये अप्रैल के महीने में लगाएं, मई के महीने में लगाएं, इंशाअल्लाह ताला ये अच्छी पैदावार देगा और फिर जब तक आप चलाना चाहें ये चलता रहेगा। एक बहुत बड़ी फसल जो 2011 से यहाँ पाकिस्तान में शुरू हुई है और जो न सिर्फ मेरे अपने जाती जानवरों के लिए है बल्कि ये एक बिजनेस भी बन चुका है। आप साइलेज बना कर रख लें, धड़ों में रख लें, आप बेल बना कर रख लें, ये थोड़े थोड़े पहले भी निकलते रहेंगे, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में इसकी मांग इंतहा की होगी और इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो ये फसल भी आप लगा सकते हैं अप्रैल के महीने में कि जो ही आप गंदम को खत्म करें आप साइलेज मक्की जिसे हाइब्रिड मक्की या डबल क्रॉस हाइब्रिड मक्की साइलेज के लिए आप इसको लगा सकते हैं। अब अगर आपने अप्रैल के आखिर तक लगा ली या मई का पहला हफ्ता भी हो गया तो मई, जून, जुलाई के आखिर के अंदर ये साइलेज के लिए तैयार होगी और उसके बाद उसी फसल को काटने के बाद 85 डेज के बाद आप फिर दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। अगस्त में आप लगा सकते हैं और फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में काट के आप गंदम की उगाई, गंदम की बिजाई फिर दोबारा कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मॉडल होगा कि 2 गंदम के दरमियान में आपने 2 मक्की की नकद आवर फसलें लगाई। नकद आवर फसलों का मतलब यह है कि आपने अपने जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया और बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया। कोई खड़ी फसल लेना चाहे जब भी ऑप्शन मौजूद है, अगर आप काट कर मंडी में बेचना चाहें वो ऑप्शन भी मौजूद है, आप साइलेज बनाकर बेचना चाहें वो ऑप्शन भी मौजूद है। याद रहे कि रोड्स ग्रास का साइलेज नहीं बनेगा, उसकी सिर्फ हे बनेगी। आप ताजे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए और हे की डिमांड तो पाकिस्तान के अंदर भी है और उससे ज्यादा डिमांड जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। इस मर्तबा जो लोग रोड्स ग्रास उगाते रहे हैं और अल्फाल्फा उगाते रहे हैं, आप जरा उनसे पूछे कि पर केजी उनको क्या कीमत मिली। ये बेहतरीन रोड्स ग्रास और अल्फाल्फा की है बेहतरीन ऑप्शन थी फार्मर्स के लिए पैसा कमाने की। कुछ फसलों का मैंने आपको बताया है कि आप अपने तौर पर बीज इसका हासिल कर सकते हैं। सोरगम सूडान ग्रास का, रोड्स ग्रास का और साइलेज हाइब्रिड मक्की का बीज हमारे पास मौजूद है। ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप राब्ता करके ये बीज मंगवा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बेशुमार दोस्तों ने पिछले साल कफ 103 का बीज लगाया। अब पाकिस्तान के अंदर चूंकि ये एक ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं थी,
बिजनेस क्रॉप नहीं थी, जो अब ये एक बिजनेस क्रॉप बन चुकी है। और पुराना लोगों का तजर्बा ये था कि ये भी 6-7 महीने के बाद या 8 महीने के बाद बरसीम की तरह ये भी खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस स्ट्रेटेजी को जिसको अपनाकर आप 8 महीने की बजाय 5 साल तक इससे पैदावार ले सकते हैं। ये प्रोग्राम आइंदा दिनों के अंदर आपके सामने आने वाला है, उसका इंतजार फरमाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।